हेलो नमस्कार साथियों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मानव जनन के ये वीडियो पार्ट आपका थर्ड होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि 1 और 2 लेक्चर डाल दिया गया है आपका यूट्यूब पर मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल पर। आप जा कर के पूरा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इसमें हमको बचा हुआ था हम लोग के पढ़ने के लिए एक वीर्य और कॉपर ग्रंथि के बारे में, और दूसरा आपका शिश्न के बारे में। हम लोग सब चीज़ के बारे में पढ़ लिए थे। ब्रीसन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अर्धब्रीसन के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर आपका वैक्स डिफरेंस के बारे में, शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ लिए, फिर आपका शुक्राशय के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। आपका बच गया है आपका कॉपर ग्रंथि पढ़ने के लिए और आपका शिश्न पढ़ने के लिए बच गया है। चलिए, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है वीर्य। पहले का आपका लिखे हैं वीर्य क्या है। वीर्य के बारे में आपको सेकंड वीडियो में भी कुछ बात के हम बताए थे। चलिए, इसको बढ़िया से हम लोग अब समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखे हैं वीर्य के बारे में सेमेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमेन। वीर्य में बोला है यह शुक्राणु द्रव है। क्या है? यह शुक्राणु द्रव है। ये कैसा है? शुक्राणु द्रव है। बोलता है यह शुक्राणु द्रव और शुक्र द्रव और एवं प्रोस्टेट द्रव। प्रोस्टेट द्रव माने प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकला द्रव है उसको प्रोस्टेट का द्रव या प्रोस्टेट द्रव भी बोलते हैं। तो यही बात आपका बोलता है कि यह शुक्राणु द्रव माने जो शुक्राणु और शुक्राय द्रव माने कहें तो शुक्राशय से निकलने वाली द्रव को शुक्राय द्रव बोलते हैं। तो शुक्राय द्रव और प्रोस्टेट का द्रव जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। शुक्राय द्रव आपका निकलेगा सेमिनल वेसल से यानी शुक्राशय से, और आपका प्रोस्टेट का द्रव जो निकलेगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलेगा। तो वही बात बोलता है कि शुक्राय द्रव और प्रोस्टेट का द्रव ये दोनों और एक ठो शुक्राणु ये तीनों मिल करके वीर्य का निर्माण करता है। तो वही आपका बात लिखे हैं कि यह शुक्राणु द्रव और शुक्राय द्रव और प्रोस्टेट का द्रव से बना सफेद गाढ़े क्षारीय द्रव। कैसे रहेगा? गाढ़ा रहेगा और क्षारीय द्रव रहेगा। कैसा रहेगा? गाढ़ा और क्षारीय द्रव रहेगा। तो गाढ़ा और क्षारीय द्रव जिसका पीएच मान 7.2 और 7.2 से 7.4 होता है। माने वीर्य का पीएच वैल्यू जो है 7.2 होता है या आपका 7.4 होता है। चलिए, यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुका था। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका बताया है कॉपर ग्रंथि। इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। 7.2 जो दिया हुआ है ये आपका किसी व्यक्ति में 7.2 होता है, किसी व्यक्ति में 7.4 होता है। ये बॉडी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका यही बात लिखे थे, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। कॉपर ग्रंथि के बारे में देखिए, इसके बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। कॉपर ग्रंथि के बारे में देखिए, ये जो है शिश्न के जस्ट ऊपर जो है मूत्र मार्ग के जस्ट ऊपर में रहता है। किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो उपस्थित रहता है उसको कॉपर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी? कॉपर ग्रंथि बोलते हैं। तो कॉपर ग्रंथि के बारे में लिखे हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे पाई जाती है। ये जो आपका कॉपर ग्रंथि है ठीक प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे। इसे कॉपर ग्रंथि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर ग्रंथि कहते हैं। यह मूत्र मार्ग में खुलता है। या कहाँ आकर के खुलता है? मूत्र मार्ग में। आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका कॉपर ग्रंथि कहाँ पे खुल रहा है? तो मूत्र मार्ग में आकर के खुल रहा है। मूत्र मार्ग में आकर के खुल रहा है। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखे हैं कि कॉपर ग्रंथि के द्वारा क्षारीय द्रव का स्राव होता है। कॉपर ग्रंथि के द्वारा क्या निकलता है उसमें से? कॉपर ग्रंथि में से तो क्षारीय द्रव निकलता है। फिर बोलता है यह जो मूत्र में अम्लों से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। हम लोग के मूत्र में जो अम्ल होता है, हम लोग के मूत्र में क्या होता है? अम्ल होता है। उसी अम्ल से बचाव के लिए जो है कॉपर ग्रंथि एक क्षारीय द्रव निकलता है जिससे शुक्राणु को रक्षा करता है और वीर्य को रक्षा करता है। कौन? ये किसका काम है? तो कॉपर ग्रंथि का काम है। चलिए, यहाँ तक आप लोग बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिश्न। आप देख सकते हैं, जिसको मुख्य रूप से हम लोग पेनिस भी इंग्लिश में बोलते हैं या लिंग भी इसको बोलते हैं। तो चलिए पेनिस के बारे में जांच कर लेते हैं कि पेनिस में क्या क्या बात लिखे हैं। पेनिस में बोलते हैं कि यह पुरुषों में पाए जाने वाले मैथुनांग या मांसल डंठल नुमा रचना है।
जो पेनिस है इस सभी पुरुष में उपस्थित होते हैं। और सभी पुरुष में उपस्थित कैसा होता है, मैथुनांग होता है। क्या होता है, मैथुनांग, जिसको हम आमतौर पर बोल सकते हैं कि मांसल डंठल नुमा रचना, माने मांस का बना हुआ रहता है और डंठल नुमा रचना रहता है। चलिए यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो गया। फिर आगे आया कि जो जननांग के साथ साथ मूत्र मार्ग दोनों का कार्य करता है। इस शिश्न जो है जननांग का भी काम करता है और मूत्र मार्ग का भी काम करता है। यही शिश्न से जो है शिश्न से आपका जो है वीर्य भी निकलेगा, माने जननांग भी निकलेगा, जो हम लोग का शुक्राणु बनता है, तो वीर्य भी निकलेगा और मूत्र भी निकलेगा। तो ये दोनों चीज में आपका काम करता है। तो वही बात को लिखा गया है कि जो जनन तंत्र क्या बोलता है, जनन तंत्र या जननांग, जनन तंत्र के साथ साथ मूत्र मार्ग दोनों का कार्य करता है। ये जननांग या जनन तंत्र या मूत्र मार्ग दोनों का काम करता है। कौन, शिश्न या पेनिस इसको बोल सकते हैं, या हिंदी में इसको लिंग भी आमतौर पर हम लोग अपना भाषा में लिंग भी बोलते हैं। चलिए शिश्न का और आगे देख लीजिए, बोलता है शिश्न स्पंजी उत्तक से बना होता है। शिश्न जो है कौन सा उत्तक से बना होता है, तो स्पंजी उत्तक से बना होता है। कौन सा उत्तक से, स्पंजी उत्तक से बना होता है। जो यौन उत्तक के जो क्या बोलता है, यौन उत्तेजना के दौरान, कौन सी यौन योत्तेजना के दौरान रक्त से भर जाता है। बोलता है जो यौन उत्तेजना, क्या यौन उत्तेजना के समय जो है रक्त से भर जाता है। जब हम लोग किसी महिला के संपर्क में आते हैं तो हम लोग में उत्तेजना होता है, उसी उत्तेजना के दौरान जो है, उसी उत्तेजना के दौरान आपका क्या होता है, उसमें शिश्न में जो है रक्त भर जाता है, यानी ब्लड भर जाता है, जिससे शिश्न या लिंग टाइट या खड़ा हो जाता है। इसी के कारण जो है लिंग टाइट या खड़ा हो जाता है, उसमें ब्लड भर जाता है। शिश्न में क्या भर जाता है, ब्लड भर जाता है, उसी के कारण जो है टाइट या खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो बोलता है जिसे उत्तेजना या इरेक्शन कहते हैं, इसी को हम लोग उत्तेजना या इरेक्शन बोला जाता है। चलिए यहाँ तक आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, किसी भी तरह के डाउट होगा तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो हम लिखाए हैं, इसमें जो आपका पूरा डायग्राम बनाया है, ये पूरा डायग्राम को आप लोग बेहतर से बना भी सकते हैं। इसके बाद जो पूरा इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग लिखा दिए गए हैं। ये आपका यूरिन ब्लाडर जो है किडनी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यूरिन ब्लाडर, ये जो यूरिन ब्लाडर है, ये यूरिन ब्लाडर आपका जो है किस में पढ़ने के लिए मिलेगा, जब किडनी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उस समय जो है आपका मूत्राशय या यूरिन ब्लाडर के बारे में पढ़ा देंगे। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड भी हम लोग पढ़ लिए थे, तो ये चीज़ के पूरा आप लोग का ज्ञान हो गया होगा। अगर नहीं ज्ञान हुआ होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका नोट कॉपी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा हमको कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।